दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में थर्मल स्टेबिलिटी टॉपिक से डील करेंगे और थर्मल स्टेबिलिटी टॉपिक को कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक की हेल्प से कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों LCP केमिस्ट्री YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन जो कंप्लीटली किस पर बेस्ड होगा, थर्मल स्टेबिलिटी पर। दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी से जब भी आप डील करते हो तो यहाँ पर अपन इसकी टू केस में स्टडी करेंगे। केस नंबर 1 जिसमें अपन मेनली किसको टारगेट करेंगे, फॉर मोनो एटॉमिक एनाइंस, मीनिंग थर्मल स्टेबिलिटी से आपको डील करना है। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी के यहाँ पर अपन ऐसे एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे जिनमें एनाइंस है वो कौन सा होगा, मोनो एटॉमिक एनाइंस प्रेजेंट होगा। और दोस्तों जब भी बात आती है मोनो एटॉमिक एनाइंस की तो इसके एग्जाम्पल भी मैं मेंशन कर देता हूं, कौन कौन से ऐसे एनाइंस है जिनको आप मोनो एटॉमिक एनाइंस कंसीडर करते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल में आता है दोस्तों हैलाइड, दैट मीन्स X नेगेटिव, और X नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पर हो गया F नेगेटिव, दैट मीन्स फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सेकेंड अदर अपन यहाँ पर बात करें अदर जो मोनो एटॉमिक एनाइंस है उसके अंदर आ जाएगा आपका हाइड्राइड, और हाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है H नेगेटिव। और थर्ड और एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर कंसीडर करें तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, दैट मीन्स O-2। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे एनाइंस है जिनको आप कैसे कंसीडर करते हो, एज ए मोनो एटॉमिक एनाइंस। और मोनो एटॉमिक क्यों मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पर एटम का नंबर कितना 1 है, एटम का नंबर 1 है और साथ में उस पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, नेगेटिव। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनो एटॉमिक एनाइंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब दोस्तों जब भी आप बात करते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन करता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर जब भी आप थर्मल स्टेबिलिटी से डील करते हो आपको मूवमेंट किसमें करना पड़ेगा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं शॉर्ट में कैसे मेंशन कर रहा हूं, इन MPT। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और वर्टिकल लाइंस होती है। वर्टिकल लाइंस को आप ग्रुप बोलते हो और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप पीरियड्स बोलते हो। यहाँ पर जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूवमेंट करेंगे किसी भी ग्रुप अदरवाइज पीरियड में तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी है वो किस टाइप से वेरिएबल होगी और कौन से फैक्टर पर मेनली डिपेंड करती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपन डील करेंगे इसके अंदर नंबर फर्स्ट में मेंशन कर रहा हूं, इन ए ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी हो और मूवमेंट कहां पर हो रहा है वहां पर अगर ग्रुप में मूवमेंट हो रहा है तो सबसे पहला अपन ने यहां पर मेंशन कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन ए ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर आपको थर्मल स्टेबिलिटी है उसको कैसे कंसीडर करना है, उसको कैसे लर्न करना है, तो ये आपको ऑलवेज माइंड के अंदर सेट करके रखना है क्या कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी को मैंने शॉर्ट पे मेंशन किया TSA, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, यहां से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। साइज ऑफ कैटायन मीनिंग जब भी आपको कोई कंपाउंड प्रोवाइड करेगी और कहां पर मूवमेंट कर रहा है, ग्रुप में मूवमेंट हो रहा है, तो उस वाले केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है दोस्तों वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। मीनिंग जिस कैटायन का साइज जितना मिनिमम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अगर अपन यहां पर डील करें दोस्तों तो सेकंड वाला कहां पर मूव हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप क्या बोलते हो, पीरियड्स बोलते हो। तो यहां पर अपन सेकंड वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, इन ए पीरियड्स। यहां पर जो भी अपने ये दोनों केस अपने कंसीडर किए इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड्स, तो ये किसके लिए मेंशन कर रहा हूं मैं, केस नंबर 1। और केस नंबर 1 है उसमें आपको किससे डील करना है, फॉर मोनो एटॉमिक एनाइन से। तो यहां पर दोस्तों क्या सीन क्रिएट होगा, जब भी आपके पास इस टाइप का कोई मेंशन कर रखा है जिसमें पीरियड्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो भी आपको कंपाउंड गिव है ना उस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जितना मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही मैक्सिमम होगी। अब दोस्तों इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपन एग्जाम्पल की हेल्प से क्या करते, अंडरस्टैंड करते। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं जिसमें आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है
कौन कौन से कंपाउंड है दोस्तों, तो यहां पर मेंशन कर दिया, लिथियम फ्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। पहला वाला कौन सा मेंशन किया आपने, लिथियम क्लोराइड। सेकंड वाला जो कंपाउंड मेंशन किया है कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड। थर्ड वाला हो गया आपके पास सोडियम फ्लोराइड, उसके बाद में हो गया सीजियम फ्लोराइड, और लास्ट में आपको मेंशन कर रखा रूबिडियम फ्लोराइड। ये दोस्तों आपको कुछ कंपाउंड्स है वो प्रोवाइड कर दिए, और यहां पर से आपको किसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर में इन कंपाउंड्स को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा कि ये केस कौन सा है, केस ये कौन सा है, मोनो एटॉमिक एनाइन वाला है, क्योंकि यहां पर जो X नेगेटिव है, एक्चुअल में X किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और हेलोजन ग्रुप का मीनिंग कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 17 ग्रुप के एलिमेंट। तो यहां पर जो X नेगेटिव है दोस्तों, वो आपको क्या मेंशन कर रखा है, F नेगेटिव, दैट मींस फ्लोराइड आयंस आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, जो आपको कंपाउंड गिवन है, इन कंपाउंड के अंदर जो कॉमन आयन कौन सा है, अगर मैं बात करूं एनाइन की, तो कॉमन एनाइन कौन सा, फ्लोराइड। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले, जितने भी कंपाउंड आपको प्रोवाइडेड है, गिवन है, इनमें कॉमन एनाइन प्रेजेंट है कौन सा, F नेगेटिव फ्लोराइड है। और फ्लोराइड किसका एग्जांपल है, मोनो एटॉमिक एनाइन का एग्जांपल है। अब आपको सेकंड थिंग यहां पर डील करना है कि ये केस कौन सा हो गया, मोनो एटॉमिक एनाइंस का केस हो गया। अब मूवमेंट कहां पर है, अगर मूवमेंट ग्रुप में होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ कैटायन के, और अगर पीरियड्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करती है। तो ये जो केस यहां पर दोस्तों मेंशन कर रखा है, ये कौन सा केस है, ग्रुप वाला केस है, और ग्रुप के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ये जो आपको जितने भी एलिमेंट मेंशन कर रखे हैं यहां पर, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, कौन कौन से, जिसमें मेंशन करता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम। ये इनका अरेंजमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है दोस्तों। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। और यहां पर एक्चुअल में मूवमेंट कहां पर हो रहा है, ग्रुप में मूवमेंट हो रहा है, और ग्रुप में ऑलवेज मूवमेंट कहां पर होता है दोस्तों, टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम। और आपको ये भी पता है कि जब भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूवमेंट होता है तो दोस्तों जो साइज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज किसका हो जाएगा, सीजियम का, मिनिमम साइज किसका हो जाएगा, लिथियम का। और यहाँ पर अगर अपन बात करें थर्मल स्टेबिलिटी के केस में, ग्रुप में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी है किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ कैटाइन के। और इसका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मिनिमम साइज वाला कैटाइन है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो कौन सा ऐसा कैटाइन है जिसकी साइज मिनिमम है, लिथियम की, तो मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी दोस्तों, लिथियम फ्लोराइड की होगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन आ जाएगा आपके सामने, इसका सॉल्यूशन होगा कि मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी होगी लिथियम फ्लोराइड, उसके बाद में सोडियम फ्लोराइड दैट मींस NaF, सोडियम फ्लोराइड के बाद में पोटेशियम फ्लोराइड दैट मींस KF, देन रूबिडियम फ्लोराइड RbF, और मिनिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी दोस्तों, सीजियम फ्लोराइड की। ये क्या हो गया, आपके पास सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट वाली प्रॉब्लम का। सेकंड वाली प्रॉब्लम में एक और डील करते हैं दोस्तों। सेकंड वाली प्रॉब्लम में आपको एग्जांपल ये मेंशन कर रखा है, एग्जांपल हो गया जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, H2O वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड जो कंपाउंड आपको प्रोवाइड कर रखा है अमोनिया दैट मींस NH3, और फोर्थ वाला कंपाउंड हो गया मीथेन CH4। और दोस्तों आपको क्या करना है, इन कंपाउंड्स को इनके थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। किसका ऑर्डर मेंशन करना है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि केस कौन सा होगा, यहां पर भी मोनो एटॉमिक एनाइन का केस है, क्योंकि यहां पर दोस्तों हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर कौन सा कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है। और यहां पर मूवमेंट कहां पर हो रहा है, अब की बार जो मूवमेंट दोस्तों कहां पर हो रहा है, पीरियड में हो रहा है, मीनिंग लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अगर मैं अरेंजमेंट बताऊं आपको इन एलिमेंट का, जिसमें जो सेंट्रल एटम पहले वाले में फ्लोरीन है, सेकंड वाले में ऑक्सीजन है, थर्ड वाले में नाइट्रोजन है, फोर्थ वाले में कार्बन है। तो इनका एक्चुअल में अरेंजमेंट किस टाइप से होता है दोस्तों, अरेंजमेंट की बात करूं मैं यहां पर, कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन से, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का 7, इसके बाद में आता ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है,
उसके बाद में आता है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, और इसके नेक्स्ट आता है नियोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो यहाँ पर दोस्तों मूवमेंट कहां पर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये आपको पता रखना है। मूवमेंट कहां पर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो रहा है। और आपको ये पता रखना है कि जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेज व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अभी मैंने आपको मेंशन किया कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन हाइड्राइड की फॉर्म में, तो यहां पर मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मैक्सिमम किसका हो जाएगा, फ्लोरीन वाले का, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो इजीली आपके पास इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद में नंबर किसका आएगा दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल, दैट मींस H2, देन अमोनिया NH3 एंड मिनिमम थर्मल स्टेबिलिटी मीथेन, दैट मींस CH4 हो जाएगा। क्योंकि कार्बन है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये तो हो गया दोस्तों केस नंबर 1, जिसमें केस नंबर फर्स्ट में आपने डील किसी किया, मेनली फॉर मोनो एटॉमिक एनाइन से डील किया है। एग्जाम्पल कौन सी होगी, हेलाइड, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड टाइप के इसके एग्जाम्पल हो गए। 2 टाइप से वेरिएबल करके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ग्रुप के अंदर और पीरियड्स के अंदर। तो पीरियड्स में तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and in a group thermal stability is inversely proportional to size of cation in the case of monoatomic anion। अब केस नंबर 2 पर मूव करते हैं दोस्तों, ये लीजिए केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में आप किससे डील करोगे, फॉर पॉली एटोमिक एनाइंस, मीनिंग एनाइंस नेगेटिव चार्ज तो होगा, लेकिन अब की बार जो नंबर ऑफ एटम है उसका नंबर 1 नहीं होगा, मतलब कितना होगा, मोर देन 1 एटम प्रेजेंट होंगे। तो इसके एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले पॉली एटॉमिक एनाइंस को अगर आप कंसीडर करते हो तो इसके एग्जांपल कौन से हो गए, जैसे कार्बोनेट हो गया CO3-2, कितने एटम है यहाँ पर, 2 एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो वहां पर कितने हो जाएंगे, 3 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम कार्बन का, तो टोटल नंबर ऑफ एटम तो कितना हो गया 4। और अगर टाइप ऑफ एटम पूछे तो टाइप ऑफ एटम कितना है, यहाँ पर 2 टाइप ऑफ एटम है। फर्स्ट वाला हो गया कार्बन, सेकंड वाला हो गया ऑक्सीजन। तो एक किसका एग्जांपल हो जाएगा, पॉली एटॉमिक एनाइन का एग्जांपल है। सेकंड अगर अपन यहाँ पर बात करें तो बाइकार्बोनेट भी इसका एग्जांपल होगा, HCO3-, ये भी पॉली एटॉमिक एनाइन है। इसके बाद में सल्फेट हो जाएगा SO4-2, सल्फेट आइन हो गया, ये भी पॉली एटॉमिक एनाइन का एग्जांपल है। उसके बाद में हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आइन। उसके बाद में हो जाएगा दोस्तों आपके पास में पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का मीनिंग क्या, O2-2। तो ये सभी किसके एग्जांपल है, पॉली एटॉमिक एनाइन के एग्जांपल है। तो जब भी आपको कुछ कंपाउंड ऐसे प्रोवाइड करे जिसमें जो एनाइन है वो कौन सा प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक एनाइन प्रेजेंट है, और फिर आपसे डीलिंग किससे करवाई, थर्मल स्टेबिलिटी से, तो दोस्तों आपको ये पता रखना है कि इस वाले केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो एक्चुअल में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज ऑफ कैटाइन के। इसका मीनिंग क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। तो इस वाले केस में आपको पता रखना है, एज वेल एज साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेज देन थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये यहां से क्या बन जाएगा, ऑर्डर आप इजीली अरेंज कर सकते हो। कौन से केस में, इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक एनाइंस। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर सोल्व करते हैं दोस्तों, एग्जांपल से आपके माइंड में सेट होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल की अगर अपन दोस्तों बात करें, एग्जांपल नंबर 1, ये लीजिए आपको एग्जांपल गिवन है, लिथियम कार्बोनेट, दैट मींस क्या हो गया, Li2CO3। इसके बाद में अगर अपन बात करें पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 एंड सीजियम कार्बोनेट, CH2CO3। और आपको यहां पर इसको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या करना है, इनको अरेंज करना। तो यहां पर आपको किसका ऑर्डर बताना है,
थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेंशन करना है। सबसे पहले अपन ये अप्रोच क्या होगी, अप्रोच होगी अपन को आइडेंटिफाई करना है कि ये मोनो एटॉमिक एनाइन का एग्जांपल है, अदरवाइज पॉली एटॉमिक एनाइन का एग्जांपल है। तो जैसे आपको एग्जांपल सीन होगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि कार्बोनेट, और एक्चुअल में कार्बोनेट तो किसका एग्जांपल है दोस्तों, पॉली एटॉमिक एनाइन का एग्जांपल है। और पॉली एटॉमिक एनाइन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली क्या करती है, प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन के। और अभी मैंने आपको यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। सबसे टॉप पर कौन आता है, लिथियम, उसके बाद में सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रांसियम, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ कैटायन। और किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। यह भी जस्ट अपन ने पहले देखा है प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो दोस्तों एक्चुअल में साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब भी टॉप टू बॉटम मूव करते हो किसी भी ग्रुप में, साइज इज ऑलवेज इंक्रीजेज। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज किसका होगा, फ्रांसियम तो यहाँ पर मेंशन करने ही रखा है। कौन सा है, सीजियम, तो मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी भी किसकी हो जाएगी, सीजियम की हो जाएगी। तो सीजियम कार्बोनेट, इसकी मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी होगी। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, सीजियम के बाद में कौन है, रुबिडियम, यहाँ पर मेंशन कर नहीं रखा आपको एग्जांपल में। फिर किसका आ जाएगा, पोटेशियम का, दैट मीन्स किसका हो जाएगा, K2CO3। पोटेशियम के बाद में सोडियम आ जाएगा, दैट मीन्स Na2CO3। और मिनिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, जिसका जो कैटायन का साइज क्या होता है, मिनिमम होता है। और मिनिमम कैटायन का साइज कौन सा है, लिथियम, तो मिनिमम किसका आ जाएगा, Li2CO3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 से और डील करते हैं दोस्तों। ये लीजिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे मैं मेंशन कर देता हूं सल्फेट, अब के बाद सल्फेट से डील करते। बेरिलियम सल्फेट, मीनिंग क्या हो गया, BeSO4 हो गया। इसी टाइप से आ जाएगा आपके पास बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मीनिंग क्या है दोस्तों, BaSO4 है। मैग्नीशियम सल्फेट, दैट मीन्स MgSO4। कैल्शियम सल्फेट, दैट मीन्स CaSO4। ये एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दिया। और इन एग्जाम्पल को दोस्तों आपको अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में, थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये केस कौन सा है, केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। तो कौन सा केस है दोस्तों, केस नंबर 2 है। दैट मीन्स कौन सा है, पॉली एटॉमिक एनाइन। और पॉली एटॉमिक एनाइन कौन सा है, सल्फेट है। और जो आपको सेंट्रल एलिमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करती है। बेरिलियम आता है सबसे मैक्सिमम, तो ऊपर बेरिलियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम। ये दोस्तों आपके कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। और इनका जो अरेंजमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस टाइप से अरेंज होता है। और आपको ये भी पता है कि जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो दोस्तों साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साइज इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो न्यू सेल है वो क्या होता है, एड होता जाता है। तो यहाँ पर साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और ये कौन सा केस है, पॉली एटॉमिक एनाइन का केस है। नहीं, यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। तो कौन सा कैटाइन है जिसकी साइज मैक्सिमम है। तो यहाँ पर आपको कैटाइन कौन कौन से गिवन है, एक तो बेरिलियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है। तो इनमें सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, बेरिलियम का। तो मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी दोस्तों, बेरिलियम सल्फेट, दैट मींस BaSO4। इसके बाद में कौन आएगा, स्ट्रोंशियम, यहां पर मेंशन कर नहीं रखा है। फिर कौन है, कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम, तो फिर कैल्शियम का नंबर आएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। कैल्शियम सल्फेट के बाद में मैग्नीशियम आएगा, ये लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, तो यहां पर कौन सा जाएगा, MgSO4, दैट मींस मैग्नीशियम सल्फेट। और मिनिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसका साइज क्या होगा कैटायन का, मिनिमम होगा। और मिनिमम साइज वाला कौन सा कैटायन होगा, बेरिलियम। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, मिनिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, बेरिलियम सल्फेट की। दोस्तों वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।